बताया। उसके बाद अभी अपने भाषण में कहा है कि उन्होंने समुदाय को लड़ाने का काम किया। एक दलित समुदाय को जो सनातन के दूसरे वर्ग हैं उनसे लड़ाने की साजिश समाजवादी पार्टी कर रही है। आप पहले इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के राष्ट्रीय महासचिव बना के धर्म ग्रंथ को जलवाया। उसके बाद इन्होंने अबू आजमी से कह के एक बयान औरंगजेब को लेकर दिलवाया और वहां पर दंगे करा दिए। जब उससे निजात नहीं मिली तो इन्होंने देखा कि सनातन कुंभ के बारे में मिल गया है तो दलित को इनसे सबसे अलग करो। इसके लिए एक दलित सांसद तलाशा उन्होंने, और दलित सांसद को तलाश के कोई ताज्जुब करेगा कि वो ऐसा कह सकते हैं, और जान के उन्होंने गाली दिलवाई एक भारत के योद्धा को, जिसमें राष्ट्रवादी लोग खड़े हो जाएं फिर कहें ये तो ऊंची जात के लोग हैं, एक दलित सांसद को क्या कह रहे हैं। जान के उत्तेजना कहते हैं 2-2 हाथ करेंगे। आप ऐसा बयान दोगे 2-2 हाथ करेंगे तो 2-2 हाथ करोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा, ये साजिश है, किसी को प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने श्री राम अपने सुमन जी को ले के बाद एक और रामचल राजभर को लिया है, जान के कि दलित को से कहलाने वो नहीं, इंद्रजीत सरोज को लिया है, और जान के छांटते हैं। ये छांटते ऐसे लोगों को है कि वो कुछ ना कुछ बोल दे। इंद्रजीत सरोज के माध्यम से उन्होंने देवी देवताओं को गाली दिलाई, उनकी शक्ति को चुनौती दिया। जब उनकी शक्ति को चुनौती दिया, वो समझते हैं कि उनकी क्रिया को प्रतिक्रिया करके कोई उनके साथ अशिष्टता कर दे और फिर वो धरने पे बैठ जाए और कहे कि दलित का अपमान, दलित का अपमान। मैं कहूँगा कि सारे, चाहे जो दलित हैं, चाहे सवर्ण हैं, चाहे पिछड़े हैं, ये राजनीतिक दलों की साजिश को समझिए। ये 2027 के चुनाव के लिए इस प्रकार के गलत बयानबाजी के कारण ये सबको बांटना चाहते हैं, इससे सावधान रहिए। अब जाहिर सी बात है, पार्टी है। सर, वक्त को लेकर मुर्शिदाबाद में घटना हुई, अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे बीजेपी ही करा रही है। उनको चाहिए कि ममता दीदी के पास चले जाएं, वो पीड़ितों की जगह, साथ में बैठने की जगह जो पीड़ितों को उत्पीड़ित करने वाले लोग हैं उनके साथ बैठकर वो चाय नाश्ता कर रही हैं, तो ये भी जाके चाय नाश्ता यहाँ के लोग भी जाके कर ले जो जिनको सहानुभूति है। वो वहाँ के पीड़ितों का, पीड़ित हिंदू और मुसलमान करके देख रहे हो, आप क्यों नहीं देख रहे हो? हिंदू है इसलिए नहीं जाओगे आप? हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर मानो, ये चलता है, होना चाहिए, लेकिन हिंदू पर अत्याचार होगा तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम सांप्रदायिक कहलाने लगेंगे। ये तथा कथित छद्म धर्मनिरपेक्षी राजनीतिक दल ये समाज में विग्रह पैदा करना चाहते हैं और बीजेपी सबको जोड़ना चाहती है। बड़ी संख्या में हिंदू